हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन को आपने लर्न कैसे करना, मतलब अगर आप पेपर में लिखना चाहते हो तो उसको आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो धीरे धीरे करके सारा कुछ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन। इस वर्ड का मतलब अगर आपको पता होगा ना तो आप डेफिनेशन कैसे भी लिख सकते हो, मतलब खुद से भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं जो आपके बुक्स में दी हुई है डेफिनेशंस आपने वही लिखनी है। ठीक है, तो अभी देखो रिप्रोडक्शन जो है ना ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। सबसे पहले आपका आ जाएगा री का मतलब होता है अगेन। क्या होता है जी? अगेन, मतलब कि दोबारा, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? दोबारा। प्रोडक्शन आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा। प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस। क्या होगा जी? टू प्रोड्यूस। अब ये इसी लेक्चर के अंदर आपको लर्न हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, अब री वर्ड का मतलब होता है अगेन एंड प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस, यानी कि दोबारा से प्रोड्यूस करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को दोबारा से प्रोड्यूस करना, उसको हम क्या बोलेंगे? रीप्रोडक्शन। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो? कहता है रिप्रोडक्शन, लिखो मेरे साथ साथ और लर्न करो। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि मेरा पेन थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। कहता है रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग organisms produced their young ones। अब young ones का मतलब क्या होता है? बच्चे। ठीक है, produce their young ones of their own kind। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ भाई? कहते हैं रिप्रोडक्शन जो है ना वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब आपको पता है कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते, मतलब अपने जैसे बच्चों को पैदा नहीं कर सकते। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ह्यूमंस की एग्जांपल ले लो, एनिमल्स की, बर्ड्स, इंसेक्ट। ठीक है, वो सारे किस में आ गए? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो कहता है रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि पैदा करते हैं यंग वंस को। यंग वंस को क्या बोलते हैं हम? बच्चे, जिसको आप यहाँ पे चाइल्ड बोलते हो ना। हम जो ह्यूमंस के केस में हम क्या बोलते हैं? हम अपने बच्चों को चाइल्ड। तो हम साइंस में इसको क्या बोलेंगे? यंग वंस। ठीक है, क्या बोलेंगे? यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब अपने ही जैसे बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो। कहता है रिप्रोडक्शन is a process by which living organisms produce their young ones of their own kind। मतलब अपने ही जैसे बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे जी? रिप्रोडक्शन। वेरी गुड। अब देखो रिप्रोडक्शन आगे ना दो तरीके की हो सकती है। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? एक तो हो सकता है कि वो अपने ही जैसे बच्चों को प्रोड्यूस कर ले। पहले इसके यहाँ पे टाइप्स बता देती हूँ आपको मैं। रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सेक्सुअल, इसके नाम से ही पता चल रहा है सेक्स। ठीक है, यानी कि मेल एंड फीमेल। आपने अगर कोई फॉर्म वगैरह फिल करा हो तो उसमें आपको ऑप्शन आता है ना कि सेक्स बताओ आप, वेदर आप मेल हो या फिर आप फीमेल हो। देखा है आपने बड़ी बार। तो अगर आप मेल होते हो तो आप मेल पे टिक लगा देते हो, फीमेल होते हो तो आप फीमेल पे टिक लगा देते हो। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे सेक्सुअल का मीनिंग आप समझो। कहते हैं सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होगा? मेल और फीमेल जो हैं वो दोनों इन्वॉल्व होंगे जी। ठीक है, और अ वर्ड आपको जहाँ पे भी मिल जाए उसका मतलब होता है एब्सेंस। क्या होता है जी? एब्सेंस। वेरी गुड। एंड सेक्सुअल का मतलब होता है हमारे सेक्स, वेदर मेल है या फीमेल है। समझ आ गई? अब इन दोनों टाइप्स में डिफरेंस क्या है? कहता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। क्या होता है जी? मेल एंड फीमेल बोथ इसमें इन्वॉल्व होते हैं।
किस में? सेक्सुअल में। और जो असेक्सुअल है उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है, इन्वॉल्व। समझ आ गई? अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना उसमें गैमेट्स फॉर्मेशन होती है। अगर आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि गैमेट फॉर्मेशन होती है। मेल के अंदर भी गैमेट होता है और फीमेल के अंदर भी गैमेट होता है, ठीक है। मेल के अंदर कौन सा गैमेट बनता था बताओ? कौन सा बनता था? आपके स्पर्म्स। एंड फीमेल्स के अंदर क्या बनता है? ओवम। जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करते थे, इनकी फर्टिलाइजेशन होती थी, उसके बाद क्या बनता था यहाँ पे? जाइगोट। समझ आ गई? जाइगोट क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब सिंगल जो पेरेंट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो यहाँ पे क्या होता है? कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, नो गैमेट फॉर्मेशन। समझ आ गई? अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करूँ आगे तो इसमें वेरिएशंस पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। अब देखो ना, आप अपने पेरेंट्स से सिमिलर हो, मतलब आँख, नाक, कान सबके हैं, लेकिन चेहरा जो है ना सबका अलग अलग है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन कैसा है, ठीक है, तो उसको हम वेरिएशंस बोलते हैं। समझ आ गई? तो वेरिएशंस जो है ना वो सेक्सुअल में प्रेजेंट होती हैं, बट जो असेक्सुअल है उसमें कोई भी तरीके की वेरिएशंस नहीं पाई जाती। उसमें क्या होता है? एक ही पर्सन, जैसे उनके पेरेंट्स है, फॉर एग्जांपल अमीबा की बात करूँ अगर मैं, अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा है तो वो क्या करेगा? वो बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड हो जाएगा 2 अमीबा में और उनका बॉडी का स्ट्रक्चर सारा कुछ मतलब सेम होगा, तो उसमें किसी भी तरीके की कोई भी वेरिएशंस नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा लेक्चर सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, और रिप्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर दो।